हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप किसी इंसान को हमेशा के लिए अपने दिल से निकालना चाहते हो और चाहते हो कि वह इंसान हमेशा के लिए आपके जहन से उतर जाए, उसकी यादें बिल्कुल भी आपको ना सताए, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, लेकिन वह इंसान चला ही जाए, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। एक बात याद रखना कि जो चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ वह वास्तव में प्रैक्टिकली तौर पर हैं, जिनको वास्तव में किया जाए तो आप उस इंसान को भूल सकते हो। मैं यहाँ पर पहले ही आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई गुट्टी सिर पैसे नहीं देने वाला, मैं कुछ ऐसा टोटका नहीं बताने वाला कि आप ये कर दो तो वह तुरंत इंसान आपके जीवन से निकल जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर पहले आपको इमोशनली स्ट्रांग होने पर फोकस करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप किसी इंसान को भूल नहीं पा रहे हो तो जो आपकी इमोशनल साइड है, जो थिंकिंग एबिलिटी है, कहीं ना कहीं वीक है एक दूसरे इंसान को लेकर। जब हम इस दुनिया में आते हैं ना दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो एक नेगेटिव पर्सनैलिटी के होते हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, और उनके आने की वजह से हमारी लाइफ कहीं ना कहीं उथल पुथल हो जाती है। अब इंसान का जो माइंड होता है वह इस चीज़ को तय करता है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, कि इस विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को बिखर जाने देना है। तो पहले तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यह कमी आपके अंदर है कि आपकी इमोशनल साइड इतनी स्ट्रांग नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में आप एक एक चीज़ को सही से समझिए और यकीनन मैं गारंटी देता हूँ कि आप उस इंसान को आसानी से भूल जाएंगे। पहली बात जो है मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि वह इंसान अब आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जा चुका है। कई लोगों के अंदर एक आस होती है, एक कास होती है कि शायद वह इंसान वापस आए, शायद भगवान उसके मति में कुछ चेंज कर दें और वह बदल जाए और मेरे लिए प्यार पैदा करके और कुछ उसको असलियत मतलब कुछ पता चल जाए, दुनिया पलट जाए। कुछ होता है लोगों के अंदर ऐसी फिलॉसफी सेटल करी गई कि उसका दिमाग बदल जाएगा, फिर वह तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। ऐसा ये सब करना होता होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है आज के लिए। मेरा मानना यह है कि जो इंसान आपको छोड़कर गया है, पहले तो आप उस इंसान को समझ जाओ कि वह वास्तव में छोड़कर गया है। एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। दूसरा पॉइंट यह है कि आप ईगो हटाओ अपने अंदर से। ईगो कैसी होती? इंसानों के अंदर ईगो मैं को पैदा करती है, ईगो अहम को पैदा करती है, ईगो मेरा को पैदा करती है। मेरा पार्टनर कैसे छोड़कर जा सकता है? कोई मुझे कैसे छोड़कर जा सकता है? मेरे अंदर आखिर ऐसी क्या दिक्कत है कि कोई इंसान मुझे छोड़ देगा? ऐसी ऐसी जो यह फिलॉसफी जब हमारे माइंड में सेटल होती हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ही किनारे कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं जो हम निकल नहीं पाते हैं उन बाउंड्रीज से, और मैं ही खुद को मारते रहते हैं। हमें अपने अंदर की ईगो को पहले मारना है और यह समझना है कि वह इंसान वास्तव में मुझे छोड़कर गया है। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि आपको करना क्या है, लेकिन अभी दो स्टेप फॉलो करना है। एक्सेप्ट करना है, दूसरा आपको ईगो हटाना है, मैं नहीं पैदा होने देना है किसी भी हालत में। तीसरा बात समझिए कि सोशल मीडिया से आपको कट ऑफ करना है। कई लोग सोशल मीडिया पर अपने एक्स को स्टॉक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि उसने कौन सी पिक डाली, वो कौन सी हरकत कर रहा है, वह खुश है कि नहीं, वह किसके साथ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर वह अपने से ज़्यादा किसी दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं या देखते रहते हैं, ताक झाक किया करते हैं। आपको यह नहीं करना है। आपको यह चीज़ समझना है कि वो इंसान जब दूर चला गया है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, यादें, गिफ्ट और वह जहाँ रहता है, जहाँ नहीं रहता, उसके दोस्त कौन, रिश्तेदार कौन, माँ भाई, सबको हटा देना है। कुल मिला के एक सोशल मीडिया को जो आपका कनेक्शन था वहाँ से भी आपको ब्लॉक कर देना है। अगर नहीं ब्लॉक किए हैं तो कैसे भी करके उस इंसान से दूर हटिए, क्योंकि जितना आप जिस चीज़ को देखते हो उतना ही आपकी वह यादें ताज़ा होती जाती हैं। वह जख्म वाला सीन याद रखिए।
कि जख्म पर आप जितना मारेंगे वह जख्म उतना गहरा होता चला जाता है। वैसे ही यादें होती हैं जो आज आप वीडियो देख रहे हो। वीडियो का टाइटल है कि उस इंसान को कैसे भूलें। कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस इंसान के बारे में ही तो बातें कर रहे हैं ना। जो चीज़ हम भूलना चाहते हैं असल में उसी चीज़ को याद करते हैं। यह एक साइकोलॉजी है। आज इस वीडियो के बाद आप समझ जाओगे कि उस इंसान को कैसे हम भुला ही दें हमेशा के लिए। तो समझ में आ रहा है ना कि हमें क्या करना है। सोशल मीडिया से कट ऑफ मारना है। एक आपको ये समझना है कि आपको एक नई सीख मिल गई है और वह सीख ऐसी है जो आपको पैसे से नहीं मिलेगी। आप उस सीख को खरीद नहीं सकते हो, आप उस सीख को किसी से ले नहीं सकते हो। और वो सीख है एक लाइफ लेसन। वो सीख है अच्छे और बुरे इंसानों के बीच में जो पहचान करी जाती है। वो आज की सीख जो आपको मिली है ना कि कोई इंसान आपको छोड़कर गया है, उस इंसान के बिना भी कैसे रहा जाए, कैसे दूसरे पर डिपेंडेंट होने की बजाय खुद के साथ इस जीवन को आगे लेकर जाया जाए। कुछ ऐसी सीखें आज आपने प्राप्त करी है। इन सीखों को संजो के रखो, क्योंकि ये सीखें सीरियसली हर इंसान को ऐसे एवी नहीं मिलती हैं। जब प्रकृति भगवान कुछ देना चाहता है ना, तब सीखें भी देता है। और सीखें कैसे देगा वो उसका अपना पैटर्न है। उसने आज आपको सीख दी है किसी इंसान को आपसे हटाकर, तो इस सीख को संजो कर रखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि वो इंसान आपको छोड़कर अब आगे बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं वो आपको नहीं याद रखता है। तो आपकी भी बारी है कि अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ और उस इंसान से हटकर अपने लाइफ के बारे में फोकस करना शुरू करो। अगला पॉइंट है कि उसके प्रति नफरत निकालो। हमारी आदत होती है कि जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाए या हमारे मन के मुताबिक वह काम ना करें जो हमें पसंद ना हो, तो हमें एक गुस्सा आता है और अंदर से एक नफरत पैदा होती है उस इंसान के प्रति। दोस्तों, एक बात याद रखना कि जो नफरत होती है वह इच्छा डिजायर पैदा करती है। इच्छा कैसी कि मैं हूँ, एक जो मैं है, मेरा है, ये मुझे करना है, ये मुझे ऐसा करना था, यह मेरे साथ ऐसा नहीं होना था। ये कुछ इच्छाएं डिजायर पैदा कर रही हैं। और यह जो मैं वाली इच्छा है ना, ये डिप्रेशन को पैदा करती है। जब आप बहुत ज़्यादा मैं करोगे, मेरा करोगे, मेरा पार्टनर छोड़ गया, मुझे कैसे छोड़ गया, तो कहीं ना कहीं ये पहले तो ओवरथिंकिंग बनेगा और ओवरथिंकिंग से आप देखोगे कि आप डिप्रेशन में एंट्री करोगे। जैसे ही आप डिप्रेशन में एंट्री करते हो, आपका मेंटल पीस खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्त, मेंटल पीस खत्म होते ही आपकी पर्सनैलिटी जो है आज आपकी जो पहले थी वह डैमेज हो जाएगी। आज आप किसी इंसान की यादों में खोकर अपनी ओन पर्सनैलिटी को लात मार रहे हो जिसको आप संभाल सकते हो। दोस्त, जिस इंसान की पर्सनैलिटी खत्म हो गई, उस इंसान का जो वर्चस्व है इस दुनिया में रहने का वह खत्म हो जाता है। और पर्सनैलिटी को खत्म करने के पीछे ही नफरत है। किसी इंसान के प्रति नफरत किया, नफरत ने इच्छा पैदा करी। इच्छा कैसी? मैं वाली। मैंने ओवरथिंकिंग दी, ओवरथिंकिंग ने डिप्रेशन दिया, डिप्रेशन ने दे दिया पर्सनैलिटी डैमेज। तो आपको अगर अपनी पर्सनैलिटी सीरियसली बचा के रखनी है तो किसी इंसान से जो नफरत है वो खत्म करनी है। अच्छा, यहाँ नफरत, लोग बोलेंगे कि नफरत तो है ही, क्योंकि वो इंसान मुझे छोड़कर चला गया है तो मैं प्यार तो नहीं कर सकता। देखिए, तो नफरत करने से भी तो कोई फ़ायदा नहीं है जब प्यार नहीं कर सकते हो, क्योंकि नफरत भी लॉस ही दे रही है। मैं नहीं कहता हूँ कि उस इंसान को हमेशा के लिए अच्छा मान लो और उस इंसान को देव मानुष मानकर पूजन स्टार्ट कर दो। नहीं, उस इंसान को माफ़ कर दो, उस इंसान की नफरत को मिटा दो। इसलिए माफ़ नहीं करना किसी इंसान को कि वह इंसान अच्छा था, उसको माफ़ कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, किसी इंसान को माफ़ इसलिए करना है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। हमें अपने लिए किसी इंसान को माफ़ करना है, किसी और के लिए किसी को माफ़ करने की ज़रूरत नहीं। जब आपको आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आप ही अपने आप को संभालोगे और आपको अपने आप को संभालने के लिए अपने ऊपर से कुछ बोझ हटाने पड़ेंगे। और वो बोझ जब हटेगा, जब आप किसी को माफ़ करोगे, तो आपके अंदर से
वह नफरत उस इंसान के प्रति खत्म हो जाएगी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, और यह नफरत ही इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। कहीं ना कहीं आज आप उसकी यादों में खोए हो, तो आपके अंदर एक गुस्सा आ रहा है कि वो इंसान मुझे छोड़कर गया है। मैं उसको उसकी औकात दिखाऊं, मैं उसको उसकी जगह दिखाऊं, वो क्यों मुझे छोड़कर गया, मैं उसको दिखाऊं कि मैं भी क्या चीज़ हूँ। यही तो आ रहा है ना। मैं इसका अच्छा सलूशन देता हूँ आपको। आपको रिवेंज ही लेना है ना, उस इंसान से बदला लेना है। उस इंसान को औकात याद दिलानी है कि जो तुमने करा है वह तुमने गलत किया है। तो सीरियसली सबसे बड़ा रिवेंज होता है सक्सेस का। आप 50 वीडियो देख लीजिए कि उस इंसान को कैसे भुलाए, वह कैसे चला गया, ये कुछ नहीं काम आने वाला। लेकिन अगर आपने आज से ही अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को सक्सेस की तरफ धकेलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ा इस दुनिया का रिवेंज जो हुआ है आज तक का, वह सक्सेस ही हुआ है। कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया और आप आशिक बन गए, बेवड़े बन गए, दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, अपना शरीर लॉस कर रहे हो, तो यह क्या उसको बदला लेने के जैसा है? उसको तो और मजा आ गई। कोई इंसान आपको छोड़कर गया है आपकी कमियों के तहत। वो चाहता था कि आप और बर्बाद हो जाओ। आपके साथ वो आपको अगर संभाल के लेकर चलना होता, कोई इंसान सच में आपको प्यार करता तो आपकी गलतियों को माफ़ करता, जो शायद आपने कुछ गलती करी होगी उनको माफ़ करता, या सुधार आता, या आगे लेकर जाता आपको। लेकिन आज वह ऐसा नहीं कर रहा है। तो उसको अगर असली औकात दिखानी है, असली जगह दिखानी है, तो आप आज जो हो, जो आज आपकी पर्सनैलिटी है, उसके मल्टीपल पर्सनैलिटी आपको गेन करनी है। वो कैसे गेन करनी है? अपनी एक अलग पहचान बना के, समाज में एक अच्छा इंसान बन के, एक समाज में एक अच्छा नागरिक बन के। जब आप इस समाज के एक प्रतिष्ठित आदमी बनोगे, तो आपकी प्रतिष्ठा जो है इस दुनिया में विख्यात होगी, जिसके चर्चे होंगे। और जो इंसान आपको छोड़कर गया है, उन चर्चों को जब सुनेगा, तो वो सुनेगा और वह सोचेगा भी और रोएगा भी और पछताएगा भी कि किस इंसान को मैंने छोड़ा है। जो आपकी सक्सेस है वह आपका बेस्ट रिवेंज है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। और जो इंसान आज आपको छोड़कर गया है, वह इंसान तभी तड़पेगा, तभी याद करेगा आपको, तभी वह औकात में आएगा जब आप एक लेबल्ड इंसान बनोगे। पूरा फोकस अपने ऊपर करो, अपनी पर्सनैलिटी को निखारो, अपने आप पर पैसा लगाओ। जो दारू पर बर्बाद कर रहे हो, सिगरेट पे बर्बाद कर रहे हो, किसी एस्ट्रोलॉजर को देकर, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना आजकल के ऐप में, उनको पैसा देकर बर्बाद कर रहे हो कि अपने एक्स को वापस कैसे लाए। वह क्या सोच रहा है? किसी एक गलत इंसान को पैसा दे रहे हो। मत करो ये सब, क्योंकि यह चीज़ें आपका ही लॉस कर रही हैं, आपके दिमाग का लॉस कर रही हैं। दीमक जैसी होते हैं वह लोग जो बार बार बताते हैं कि आप उसको भूल सकते हो, आप ऐसा करो, आप ऐसा मत करो। ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि मैं उस इंसान को भूल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? देखिए, जितना समय आपने किसी इंसान को प्यार करने में लगाया है, उसका बदला उतना तो लगभग मिलेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि आप जिंदगी भर किसी इंसान को प्यार किए और आप 5 दिन में भूल जाओगे, उसकी यादें हटा दोगे। नहीं होगा दोस्त। आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस इमोशन को डेवलप करने में इतना समय लगा है, उसको जाने में भी समय लगेगा। और यह जो समय होता है ना, सबसे बड़ा महान होता है। समय किसी भी तरीके के दर्द को मरहम लगा देता है। समय मरहम जैसा होता है, किसी भी दर्द को ख़त्म कर सकता है। लेकिन हर एक दर्द को ख़त्म करने के लिए समय चाहिए होता है। अगर आपके हाथ पर चोट लग जाती है, तो आप कोई भी वीडियो देख लीजिए कि यह लगा लो, वो लगा लो, लेकिन आपको भी पता है कि वह जो जख्म है, उसको हटने में महीने, 15 दिन, शायद सालों लग जाएं। लेकिन एक ना एक समय तो ज़रूर आएगा कि वह जख्म दूर होगा। और जो आज आप जिस भी परेशानी से गुजर रहे हो कि आपको उस इंसान की यादें आ रही हैं, तो यह मत समझना कि दुनिया की सिर्फ एकमात्र वो परेशानी सिर्फ आपके ऊपर आकर गिरी है। नहीं दोस्त, ये दुनिया के बहुत सारे बहुत लोगों के साथ हुई है।
और बहुत लोग इस समस्या से निकलकर आगे भी बढ़े हैं। तो ये समझ लीजिए कि आज जिस फेज में हो, बहुत लोग थे, निकलोगे ये गारंटी है, लेकिन किसी इंसान की यादों से निकलने के लिए आप बार बार उस इंसान के पीछे जा रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, भीख मांग रहे हो, उसको मैसेजेस करे जा रहे हो, कॉल पर कॉल कर रहे हो, बोल रहे हो कि मैं सब मैनेज कर लूंगी या मैनेज कर लूंगा सब, आ जाओ। लेकिन दोस्त, एक बात बताऊं, मैनेज कब तक करोगे? चलो आपके भीख मांगने पर, आपके बुलाने पर, मैसेज करने पर वो तरस खा के आपको थोड़ी भीख दे दे, आपने अपने प्यार की, तो कब तक देगा? जब तक आपसे कोई फायदा होगा। जैसे ही कोई फायदा आपसे खत्म, शायद आप उसका कोई फायदा निकाल रहे हो, फायदा खत्म, वो सारी ट्रीटमेंट खत्म, तो किसी इंसान के छोड़ जाने पर बस एक चीज़ का याद रखना कि वो इंसान वास्तव में मुझे छोड़कर गया है, वो इंसान वास्तव में नालायक था, उसकी अच्छी यादें मत याद करना, क्योंकि अच्छा इंसान होता तो साथ होता, और जो साथ होता है उसी की अच्छी यादें याद करी जाती हैं, बुरी इंसानों की नहीं। हमेशा जब भी याद आए उसकी बहुत ज़्यादा, तो सोचो कि उसने गलत कितना किया था, सोचो कि उसने उस वक्त आपको छोड़ा था जहां पर आपके साथ कोई खड़ा ही नहीं था, सोचो कि आपने इतना प्यार किया और प्यार के बदले इतना दर्द मिला, सोचो कि वह इंसान कितनी गलत मंत्रणा का था, कितनी गलत उसकी यह जो इच्छाएं थी, भावनाएं थी कि वह इंसान आपको समझ ही नहीं पाया। तो दोस्त, अब आपको ये समझना है, अब आपको ये डिसीजन लेना है कि उस इंसान के प्यार में पड़े रहते रहते, उसकी यादों में रहते रहते अपनी दुनिया बर्बाद करोगे, जिंदगी बर्बाद करोगे, या अपने आप को आबाद करोगे, एक नया इंसान बनाकर इस दुनिया में एक नई पहचान दोगे। दोस्त देखो ना, दुनिया में कितने लोग फेमस होते जा रहे हैं, कितने लोगों की तारीफें होती हैं, कोई कहाँ पहुँच गया, और आप आशिक बन के अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। यह अच्छी बात नहीं है। अपने अंदर एक लेवल बना के लेके आओ कि कल को कोई इंसान जब आपसे मिले तो आपके पास एक स्टोरी हो कि एक इंसान के छोड़ जाने के बाद मेरे अंदर इतने बदलाव आए और मैं आज यहाँ पर हूँ। तो तैयार रहना अपनी एक नई स्टोरी के साथ, जो दुनिया सुनेगी आपकी, और जिसको सुना पाओ, और सुनाने के लिए आपके पास एक जनता होनी चाहिए। जनता कमाई जाती है दोस्त, और वह आती है आपके अंदर की पर्सनैलिटी को देखकर। अपने अंदर के इंसान को जगाओ और मेहनती इंसान बनो, ये सब भूल जाओ, कोई काम के नहीं है सब। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, आपकी तरह वो भी अपने आप को बदल सके। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।